आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में थोक में तबादला, सहायक ग्रेड 2 से लेकर प्यून तक आए जद में। पीएम आवास योजना में रिश्वत का आरोप, देवभोग में उजागर हुआ भ्रष्टाचार, अधिकारी की सफाई से भड़की जनता। सेंद्री मानसिक अस्पताल की हालत गंभीर, कोर्ट कमिश्नर ने गिनाई खामियां, स्वास्थ्य सचिव देंगे हाई कोर्ट को जवाब। प्राचार्यों की पदोन्नति का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने शासन की प्रमोशन नीति को माना वैध, बीएड की अनिवार्यता के खिलाफ दायर तमाम याचिकाएं खारिज। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की सेवा विस्तार का आदेश जारी, केंद्र की अनुमति के बाद सामान्य प्रशासन ने जारी किया आदेश। अब खबरें विस्तार से। साई कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक नीति 2025 को मंजूरी मिली है। इस नई नीति के तहत राज्य सरकार लॉजिस्टिक क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 140 करोड़ रुपए तक की अनुदान राशि और अन्य कई रियायतें देगी। इस नीति का उद्देश्य राज्य में लॉजिस्टिक लागत को कम करना, आधुनिक मल्टी मॉडल अधोसंरचना विकसित करना, निर्यात अधोसंरचना को मजबूत करना और लॉजिस्टिक सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ाना है। आपको बता दें कि पहले औद्योगिक नीति के तहत लॉजिस्टिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलता था, लेकिन अब भारत सरकार के लीड सर्वे के अनुरूप छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र लॉजिस्टिक नीति बनाकर देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में कदम रखा दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस नई पहल से जहां निवेश को नई दिशा मिलेगी, वहीं रोजगार, व्यापार और निर्यात के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश का प्रमुख राज्य होगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में थोक में तबादला किया गया है। इसकी जद में कलेक्टर सहायक ग्रेड 2 से लेकर सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट और प्यून तक आए हैं। बताया जा रहा है कि लंबे समय से एक ही जगह पर जमे हुए इन कर्मचारियों को प्रशासनिक कसावट के मद्देनजर तबादला किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर गरीब परिवार को उसका पक्का मकान देना है। इस मिशन को लेकर प्रदेश सरकार भी सक्रिय है और प्रशासनिक अमला युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। लेकिन गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक में एक ऐसा मामला सामने आया है जो इस योजना की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है। दरअसल देवभोग ब्लॉक के सरगीगुड़ा गांव निवासी सुबल सिंह ने पीएम आवास योजना के समन्वयक विकास द्विवेदी पर 5,000 रुपए रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। जब इस मामले पर मीडिया ने विकास द्विवेदी से सवाल किया तो उसने जवाब देने की बजाय उल्टा मीडिया को ही नसीहत देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आप सुब्बल सिंह को बुलाइए, मैं कुछ नहीं जानता। इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित अधिकारी पारदर्शिता से दूर भाग रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पहले इस योजना को लेकर सख्त रुख अपना चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर कोई भी अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत की मांग करता है तो सीधे कलेक्टर पर सीधे तौर पे कार्रवाई की जाएगी। क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास प्लस में मेरा नाम है, तो मैं 2 साल से वेटिंग कर रहा हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे को विकास द्विवेदी वहाँ का जो प्रधानमंत्री आवास को जो देख रेख करते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप पैसा दे दीजिए, 15 दिन के बाद आपको घर मिल जाएगा, स्वीकृति हो जाएगा, पूरी जवाबदारी मेरी है, ऐसे बोले। तो मैंने इधर उधर कर्जाबाड़ी करके मैं 5,000 रुपया दिया। उसके बाद बोले कि और कोई है तुम्हारे गांव में तो उनसे भी मांग के लाओ, मैं दिलवाऊंगा बोले। तो गनीमत है कि मैं दूसरे से पैसा नहीं लाया, मैं स्वयं इधर कर्जाबाड़ी करके मेरा अकेला का पैसा 5,000 रुपया दिया प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से भी, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे रहने के लिए जगह नहीं है, असुविधा हो रहा है। काम बिल्कुल नहीं हुआ। वो तो मैं तो कई बार चक्कर काटा हूँ, 10 बार उनके ऑफिस कार्यालय जा चुका हूँ। कम से कम मेरे को दिसंबर जनवरी से मैं चक्कर काट रहा हूँ। सीओ से पूछ लीजिए, नहीं सीओ से पूछ लीजिए, पीछे हटने की बात नहीं है। नहीं, आप सीओ से पूछ लीजिए ना, तो आपको जानकारी चाहिए ना आवास का, वो देंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। कौन? सुबल सिंह। 5,000 लिया हूँ मैं उससे। बुलाइए ना, बिल्कुल बुलाइए, बिल्कुल बुलाइए उनको सामने में यहाँ पे। मैं भी देखूंगा मैं किससे लिया हूँ पैसा, तो किससे नहीं लिया हूँ।
सिंदरी स्थित प्रदेश के एकमात्र मानसिक चिकित्सालय की हालत गंभीर है। समाचार पत्रों में अव्यवस्था पर खबर प्रकाशित होने के बाद अस्पताल में जिम्मेदार गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसे में हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की जांच के सामने आई खामियों पर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के सचिव से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों और सुविधाओं का अभाव होने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और एक अन्य ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई लगातार चल रही है। कोर्ट की निगरानी के बावजूद भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने पर चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से जवाबदेही तय करने को कहा। वहीं अगली सुनवाई 16 जुलाई को तय करते हुए सचिव स्वास्थ्य से जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ में जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। वर्ष 2027 के दौरान की जाने वाली जनगणना के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने आईएएस अधिकारी मनोज कुमार पिंगवा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि जनगणना को लेकर भारत सरकार के राजपत्र में 16 जून 2025 को अधिसूचना प्रकाशित की गई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में जनगणना गतिविधियों के समन्वय के लिए गृह एवं जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगवा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में प्राचार्यों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन की प्रमोशन नीति को वैध मानते हुए प्राचार्य पदोन्नति के बाद पोस्टिंग पर स्टे को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही बीएड अनिवार्यता के साथ में प्रमोशन नीति के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई है। अब 3500 स्कूलों में प्राचार्य पोस्टिंग का रास्ता साफ हो गया है। असल पदोन्नति से वंचित शिक्षकों ने प्रमोशन नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस ए.के. प्रसाद की डिवीजन बेंच में बीते 11 से 16 जून लगातार सुनवाई हुई थी। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिकारों ने अपनी बहस पूरी करते हुए बीएड डिग्री को प्राचार्य पद के लिए अनिवार्य बताया। इसके अलावा उन्होंने माध्यमिक स्कूलों के प्रधान पाठकों से व्याख्याता बने शिक्षकों की वरिष्ठता का भी मुद्दा उठाया था। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन की सेवा 3 माह के लिए बढ़ा दी गई है। इसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है। बता दें कि अंतिम समय में केंद्र सरकार ने अमिताभ जैन को मुख्य सचिव के रूप में एक्सटेंशन दिए जाने की मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार की ओर से अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकार ने 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 के लिए आईएएस अमिताभ जैन की सर्विस में विस्तार का आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव के लिए सुब्रत साहू और मनोज पिंगवा के नाम पर चर्चा तेज थी। माना जा रहा था कि साई कैबिनेट की बैठक में अमिताभ जैन की विदाई होगी और नए मुख्य सचिव का स्वागत किया जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त पर केंद्र से एक्सटेंशन दिए जाने की मंजूरी मिलने के बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन की सेवा 3 माह के लिए और बढ़ा दी गई। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा 30 जून 2025 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों को एक मंथन बैठक आयोजित हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप सम्मिलित हुए। उन्होंने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि यह बैठक भारत के सर्वांगीण विकास और उन्नति के लिए थी, जिसमें सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे पहलों और नवाचारों पर चर्चा किया गया। मंत्री ने बताया कि बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन और विजन प्राप्त हुआ। मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ में सहकारिता के क्षेत्र में संभावनाओं को लेकर केंद्रीय सहकारिता मंत्री से चर्चा की। उन्होंने बताया कि नए सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 500 नए बहुउद्देशीय पैक्स के गठन भी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें किसानों को कृषि ऋण, खाद, बीज और अन्य सेवाएं प्रदान की जा सके। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल में यात्री सुविधाओं और विकास कार्यों को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। मंडल कार्यालय रायपुर के प्रथम तल सभागार में हुई यह बैठक रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई।
बैठक में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की उपलब्धियों, यात्री सुविधाओं और विकासात्मक कार्यों का ब्यौरा सांसदों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसी कड़ी में रेल प्रबंधक ने रायपुर मंडल में यात्री सुविधाओं से संबंधित किए जा रहे कार्य, आधारभूत संरचना का विकास, अमृत भारत स्टेशनों पर जारी विकास कार्यों और महिलाओं के लिए उपलब्ध विशेष सुविधाओं जैसे कि अक्षिता सेब बबल मेरी सहेली अभियान का विशेष जिक्र करते हुए स्वच्छता अभियान, रेलवे हेल्पलाइन नंबर और पर्यावरण संरक्षण आदि की विस्तृत जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी। भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर में 345 पंजीकृत अप्रमाणित राजनीतिक दलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग के अनुसार इन दलों ने वर्ष 2019 में बीते 6 वर्षों के दौरान किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया है और इसका कोई सक्रिय कार्यालय भी मौजूद नहीं पाया गया। निर्वाचन आयोग ने ऐसे सभी दलों को सूची से हटाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके तहत छत्तीसगढ़ में भी कई राजनीतिक दलों की पहचान की गई है, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक का अवसर दिया जा रहा है। महासमुंद के वार्ड नंबर 18 में पार्षद विजय साव के खिलाफ मोहल्ले वासियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वार्ड वासियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पार्षद के खिलाफ लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। दरअसल शहर के वार्ड नंबर 18 में पार्षद विजय साव पर मोहल्ले में उत्पात मचाने और मारपीट करने के आरोप लगे हैं। इस संबंध में मोहल्ले की एक महिला ने बताया कि 27 जून की रात पार्षद विजय साव कुछ लोगों के साथ उनके घर में घुसकर मारपीट कर रहा था। इसी दौरान जब मोहल्ले वासियों ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की गई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने पीड़ितों को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शिकायतकर्ताओं ने घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी पुलिस को सौंपे हैं, जिसमें मारपीट के दृश्य स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा सर, जबरदस्ती मेरे लड़के को मारे हैं। मेरा लड़का पढ़ाई करता है, उसी की चीज में रहता है, कोई नहीं। तो मोहल्ले से पूछ लीजिए, वो किसी मामले में नहीं रहता। कौन कौन मारे हैं आपके लड़के को? अच्छा, इसमें पार्षद विजय साव का नाम आ रहा है। विजय साव वो क्या कर रहा था वहाँ? आए और बोलने लगे कि क्या हुआ, फिर बोलने लगे कि जाओ जाओ क्या कर लोगे, जहाँ जाना वहाँ जाओ करके बोले। और जो मेरे विजय पार्षद बोल रहे थे, जो भी जाएगा उसको देख लूंगा करके बोले। अभी तो पुलिस वाले रिपोर्ट लिखा है कि पुलिस वाले लोग बता रहे हैं कि उसको थाना परिसर में चाकू मार दिया गया है। उसको मैं नहीं जानती सर, मेरे लड़के को मारे उसको मैं जानती हूँ, और मोहल्ले में वो सबको सुने हूँ, सब ऐसे करते हैं करके। अब दिन भर रात भर मतलब गाड़ी में लड़का मन पूरा मतलब जो आदमी मन में घूमते रहता है, मोटा वीडियो भी है, वो लड़का मारे वो भी वीडियो है। करे शिकायत, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं करी। तो पुलिस से हम गए हमें थाना में गए हमें। हमारे बच्चे को आ रहा था और रास्ते पे रोक के और बहुत मारा। उसके बाद हम वहाँ थाना का रिपोर्ट लिखाने, तो हमको बैठा के रख दिए 11 बजे रात तक के, डॉक्टरी मुलाजा कराएंगे करके। रिपोर्ट नहीं लिखे। विजय साहब को फोन करके बुलाया गया। विजय साहब वहाँ लड़के लोग को आके फिर मारपीट किया और मेरे बच्चों को गलत धारा में फंसाया गया है। क्या नाम है आपके बच्चे का? शकील अली और शरीफ अली। अच्छा, उसको क्यों गिरफ्तार कर लिया? पुलिस वाले क्या बता रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि तुम थाना परिसर में मारपीट किए हो, जबकि सुभाष नगर और नया पारा के लड़के लोग के साथ मारपीट हुआ है सर थाना परिसर में। अच्छा, तो जो चाकू मारा है उसको चाकू किसी ने नहीं मारा है सर, वो छीना झपटी में गिरा है। रात का समय था, पीपल झाड़ के नीचे, रात के करीब 11:30 बजे का समय था। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ में। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।